ट्रम्प के आने के बाद बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड है चीजें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो इलीगली एंटर होना चाहते हैं यूएस से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रोहित हियर, अ लाइसेंस्ड कंसल्टेंट. So I'm back with one of very important video for US visa aspirants जो US जाना चाहते हैं। तो 2025 में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं एंड ट्रम्प के आने के बाद भी क्या फ़र्क पड़ सकता है यूएस की वीज़ा हर कैटेगरी में, चाहे विजिटर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे लोगों की बहुत मदद होती है एंड मैं चाहता हूँ कि आपका भी सपना पूरा हो। एंड स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉजिटिव चेंजेस है, कुछ नेगेटिव चेंजेस है। तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव करते हैं, या फिर चलने देते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा चलने देते हैं, हम दोनों का बैलेंस बना रहेगा। सो पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे ट्रम्प के आने के बाद बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर ट्रम्प के आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा भी ना, तो वो ज़्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो इलीगली एंटर होना चाहते हैं यूएस से या इलीगल एंटर होते हैं, उनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ट्रम्प जब पहले भी था पावर में तो तब भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था एंटर करना इलीगली यूएस में, तो वो तो होगा फॉर श्योर। जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सबसे पहला जो अभी रिसेंटली एक अपडेट है जिसके बारे में बात करूंगा, अभी चेंज जो हुआ है कि यूएस में 2 कॉन्सुलेट नए ओपन होने जा रहे हैं। एक तो अभी हो रहा है, ये बातें नहीं है, रियल में हो रहा है। इसी महीने जनवरी में बेंगलुरु वाला जो वीजा कॉन्सुलेट है वो ओपन हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वो इंडियंस को ज्यादा वीजा देना चाहते हैं, तभी तो अपनी ज्यादा ब्रांचेस खोल रहे हैं, ज्यादा कॉन्सुलेट खोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा इंटरव्यूज कर सके इंडियंस की। तो डेट इज समथिंग पॉजिटिव। तो मुझे नहीं लगता जो नॉन इमिग्रेंट केसेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वीज़ास के ऊपर या कुछ स्ट्रिक्ट होगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट है, जो यूएस वीज़ा की आप फ़ी पे करते हैं, वो फ़ी जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं इंडिया में, जो यूएस टू इंडिया कन्वर्जन रेट रहता है, वो अभी यूएस एम्बेसी थोड़ा बढ़ा रही है, क्योंकि वो फिक्स कर देती है। वो डेली की डेली चेंज नहीं होता, क्योंकि यूएस टू इंडिया रेट डेली चेंज होता रहता है। किसी दिन 83 है, किसी दिन 84 है, किसी दिन 85 है, किसी दिन 86 है। तो यूएस में वैसे ही फिक्स कर देती है, ठीक है। तो काफ़ी देर से फिक्स ही था। जैसे आप $185 पे करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ती थी, 15,540 या 550। तो अभी वो उस रेट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो एक ये अपडेट है। उसके बाद जो अभी बहुत जो अपडेट मुझे काफ़ी वो लगी थी, सही नहीं लगी थी, वो ये अपडेट थी कि जो आपका यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट आप रीस्केड्यूल कर सकते थे। पहले वो 3 बार कर सकते थे, अभी सिर्फ आप 1 बार कर सकते हो। कि मतलब अगर आपने एक बार कर दी अपना स्लॉट बुक, तो उसको आपने चेंज करना है तो सिर्फ एक बार। पहले हम 3 बार कर सकते थे किसी भी कारण की वजह से। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी दिक्कत देगा। कई बार बंदा मजबूरी में गलत स्लॉट करता था कि फिर कर लूंगा फिर कर लूंगा, तो अभी उन लोगों को बार बार नहीं कर पाएंगे और दोबारा से उनको एम्बेसी से फिर से पे करनी पड़ेगी। और वो सेकेंड टाइम रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो दे विल हैव टू पे देयर यूएस वीज़ा फी अगेन। तो ये एक चेंज था जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। उसके बाद जो रिसेंटली अभी चेंज जो आया था कि आपके DS-160 का जो नंबर है, वही नंबर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में अपडेट होना चाहिए, नहीं तो आपको वापस भेज दे। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में काफ़ी बच्चों को वापस भी भेजा गया जिनके नंबर मैचिंग नहीं थे, या बच्चों को 2-2 DS-160 लेके जाना पड़ा, जस्टिफाई करना पड़ा कि क्यों वो वीज़ा अपॉइंटमेंट में नहीं है। एंड फिलहाल के लिए ये चेंजेस हुए हैं। एक चेंज जो एक्सपेक्टेड है कि अभी जो इंटरव्यू है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर होगी। एंड आपकी एडमिशन, यूएस की जो एडमिशन आप यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, वो भी थोड़ा टफर जरूर होगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस यूनिवर्सिटीज़ के पास 400-500 एप्लीकेशन आते थे, उनके पास अभी 4,000-3,000 एप्लीकेशन हैं। तो बहुत बहुत I-20 वो इशू कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी अप्लाई कीजिए। जिस भी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत पहले अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए, जिससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप का एक लिमिटेड कोटा रहता है। एंड जितना जल्दी पहले अप्लाई करेंगे उतना स्लॉट आपको जल्दी मिल जाएगा, एंड अच्छी प्रिपरेशन आप इंटरव्यू की करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद चाहते हैं आपका जल्दी स्लॉट बुक करने में, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, टूरिस्ट के लिए, F1 के लिए, या आपकी पिछली रिफ्यूजल्स हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसको लेके कंसर्न है, तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी।
by clicking on the link below or calling my team. You can directly talk to me, and I would love to solve your problem, whatever you're facing. And I would love to help you reach your dream America. Thank you. Thanks for watching.